हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। तो सभी को जय माता दी। दूसरे नवरात्र की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे मंदिर वगैरह का पूजा करके शंकर जी के घर पे आ गई। तो मैंने कहा जो पूजा मेरी छूट गई थी, मतलब सुबह में भोग वगैरह लगा के माता रानी का और मंदिर चली जाती हूँ। फिर आने के बाद फिर जो पूजा वगैरह आरती वगैरह बचती है फिर आके करती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे धूप बत्ती जो था वो पहले जल चुका था, तो मैंने कहा लाओ फिर से जला देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मतलब मेरी पूजा वगैरह सब हो गई है, माता रानी को भोग वगैरह सब लग गया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गाय के गोबर का उपला ली हूँ, उसको हल्का सा मैंने जला दिया है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, 2 लौंग और बताशे को इस जो आग है इसमें डाल के माता रानी का भोग जो है इसमें, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि अग्ग्यवार करना, माता रानी का जो प्रसाद है इसको उनके मतलब आग में डाल के वो माता रानी तक पहुंच जाता है। उसका जो धुआं होता है उसकी खुशबू से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे यही 2 लौंग और बताशे को लेके इसी में डाल के इसे, जैसे वो होता है सुगंधित भी हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है और माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर आपका मन करे तो इसमें लोहबान भी डाल दीजिए, मैं लोहबान भी डाल देती हूँ। और लोहबान डालने से क्या होता है कि हमारी माता रानी का मतलब नज़र उतारा जाता है। माता रानी कितनी सुंदर लग रही है, उनको किसी की नज़र न लगे। तो मैंने कहा लाओ फटाफट से कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे और ये जो डलिया है, मैंने इसमें जितनी डेली की मेरी यूज़ की माता रानी के पूजा का सामान है मैंने इस डलिया में इकट्ठा करके रख दिया है, ताकि मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो सारी सामग्री जो नवरात्र के 9 दिन में यूज होती है, जो भी भोग प्रसाद वगैरह का, सब उस डलिया में रख दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है और अच्छे से इसमें धुआं निकलने लगा है। अब माता रानी का मैं इससे अग्ग्यवार कर दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मतलब इतनी सुंदर खुशबू आती है कि क्या ही बताऊं। तो मैं माता रानी के सामने इसको रख दे रही हूँ। अब फटाफट से मैं आरती की तैयारी करती हूँ, ताकि जल्दी से आरती वगैरह करके फिर और सारे जो पूजा बची है मेरी वो भी कर लूँ। और ये देखिए मेरे छत पे से जो गुड़हल वगैरह के फूल हैं उनमें से मैं फूल तोड़ के ले आई हूँ। आज मैं माला लाना भूल गई थी। क्या होता है कि माला थोड़ा दूर पे मिलता है, तो अगर मैं निकलती हूँ तो ले आती हूँ, नहीं निकलती हूँ तो नहीं ले आ पाती हूँ। तो इसका कोई इशू नहीं होता है, हमारे पास जो है श्रद्धा भक्ति से वो मैं माँ को समर्पण करूँ, अर्पण करूँ, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो फ्रेंड, ये देखिए अपने मतलब छत पे से ही मैं फूल तोड़ के ले आई हूँ और ये माता रानी को मैं चढ़ा रही हूँ। सारी माता रानी को ये नवग्रह पे भी मैं सदाबहार वाले फूल थे, क्योंकि बड़े फूल अगर चढ़ाती तो ये नवग्रह ढक जाते थे। इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, सदाबहार वाले फूल से ही मैं नवग्रहों की पूजा करूँगी, इससे ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे नवग्रह का फटाफट से मैंने इन लोगों को भी सदाबहार वाले फूल चढ़ा दिए हैं। अब इस तरीके से सभी ग्रहों पे हो गए हैं। और यहाँ पे वो जो मिट्टी की ढेलकी है उस पर भी मैंने रख दिया, यहाँ नारियल के ऊपर भी रख दिया है। इसी तरीके से मैं जहाँ जहाँ भी फूल चढ़ाना है सब जगह चढ़ा दूँगी। जैसे ये हनुमान जी हैं, गणेश लक्ष्मी जी हैं, विष्णु जी हैं, जहाँ तक फूल मिलेगा, मतलब अगर कम नहीं पड़ेगा तो सभी को चढ़ा दूँगी, अगर कम पड़ गया तो जहाँ तक पहुँच पाऊँगी वहाँ तक चढ़ा देती हूँ। कोई वो नहीं है कि हाँ इस भगवान को नहीं चढ़ा, उस भगवान को नहीं चढ़ा। हाँ, मन से मैंने सभी को चढ़ा दिया है। बस जो हमारे डलिया में जितना फूल है उतना मैं भगवान तक पहुंचा पाती हूँ उतना कर दूँगी। तो फ्रेंड, इधर देखिए माता रानी का फूल वगैरह मैंने चढ़ा दिया। एक गुलाब का फूल बच गया, तो मैंने कहा वो माँ के पास रख देती हूँ मैं। तो सारा फूल वगैरह चढ़ा दी हूँ सभी भगवान जी को। और यहाँ पर मैंने आरती वगैरह की जोत जला ली है और यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंधूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद बदननी को, जय अम्बे गौरी। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारी आरती वगैरह भी सब संपन्न हो गई है। अब यहाँ पे देखिए मैं आई
मेरे सूट पे ना पानी गिर पड़ा था, तो मैं आई, मैंने कहा लाओ फटाफट से अपना ये सूट चेंज कर लूँ। मैं कुर्ता चेंज करने चली गई और चेंज करके आई, तो मैंने कहा लाओ फटाफट से कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना माता रानी को अक्षत नहीं लगाया था, भूल गई थी मैं अक्षत लगाना, तो मैंने कहा लाओ अक्षत लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं माता रानी को अक्षत लगा दी। अब फटाफट से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई थी, मैंने कहा ला वो कर लेती हूँ। करने के बाद फिर फटाफट से और कोई काम जो है वो भी निपटा लूँगी। तो आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सामने देख रहे हैं लड्डू गोपाल कैसे बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड हमारा सारा काम यहाँ पे हो गया है। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को दूसरे दिन के नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड अभी सुबह की मेरी पूजा वगैरह जो है हो गई है। घर से लेके मंदिर तक की, जो शंकर जी के मंदिर जाती हूँ वहाँ तक की सारी पूजा हो गई हैं। और बच्चों को टिफ़िन में पराठा सब्जी भी बना के दे दिए, बच्चे स्कूल चले गए हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं भी अपने लिए मखाना और ये चाय लेके आई हूँ। और मैंने कहा एक बार मैं कुछ नाश्ता कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर बैठ के आराम से फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, फटाफट से ये नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। और एक बात फ्रेंड पता है आप लोगों को, मैंने ना नवरात्र के पहले जो मेरी सारी साड़ियाँ थी जो मतलब डेली यूज़ में पहनती हूँ घर पे, उन सबको अच्छे से वॉश वगैरह करके प्रेस वगैरह करके रख दिया था कि मैं 9 दिन साड़ियाँ पहनूंगी। लेकिन क्या है ना, पहनती हूँ बट मॉर्निंग में जो ऐसा सुबह सुबह पूजा करना होता है तो नहीं पहन पाती, क्योंकि वहाँ शंकर जी के मंदिर में जाना होता है। तो धुलाई उलाई करो ना तो साड़ी पहने रहो तो पूरी साड़ी गीली हो जाती है। तो इस वजह से मॉर्निंग में सूट डाल के ही फटाफट से पूजा वगैरह कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जब दोबारा बैठती हूँ पूजा पे दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह करने के लिए, तब फिर साड़ी पहनती हूँ। तो चलिए फटाफट से करते हैं अपना ये नाश्ता वाला काम निपटा लेते हैं, उसके बाद फटाफट से होते हैं रेडी, फिर चलते हैं करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो फ्रेंड ये हमारी मतलब जो दोपहर का लंच था उसके लिए मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई। मैंने कहा चलो फटाफट से साबूदाने की खिचड़ी बना लेती हूँ, और ताकि बनाने के बाद इसको फटाफट से खा लिया जाए। इधर मैंने खीरा घिस लिया है और ये दही है, खीरे में दही को डाल के मैंने कहा रायता बना लूँगी। रायते से क्या होता है, ये ऑयली वगैरह नहीं होता है और रायता से थोड़ा मन भी अच्छा हो जाता है। तो इसमें मैं जीरा, भुना जीरा, नमक वगैरह डाल के अच्छे से रायता को भी बना ले रही हूँ। और बनाने के बाद फिर मतलब साबूदाने की खिचड़ी और रायता, इन दोनों को दोपहर के लंच में हम लेंगे। तो ये देखिए हमारा रायता और साबूदाने की खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड मॉर्निंग में मैंने मखाना चाय लिया था, दोपहर में मैं साबूदाने की खिचड़ी और रायता। अब ये देखिए फ्रेंड्स शाम हो गई, मतलब रात के डिनर का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने कहा साबूदाने का वड़ा बना लेती हूँ, जिसके लिए मैंने साबूदाना लिया, आलू को मैश करके लिया, ये धनिया और मिर्चा को मैंने और जीरा को हल्का सा बारीक दरदरा कर लिया है। यहाँ पे मूंगफली भी थोड़ी सी दरदरी कर ली है, नमक धनिया सब मिक्स करके मैं साबूदाने का वड़ा बना लूँगी। ये देखिए मिर्चा वगैरह सब मैं इसमें डाल रही हूँ। डालने के बाद मैं इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। एक्चुअली क्या है कि वीडियो मुझे ही शूट करनी रहती है, तो एक हाथ में मेरा फ़ोन रहता है और दूसरे हाथ से मैं सामान करती हूँ। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप थोड़ा मैनेज करिएगा। तो ये देखिए इन सबको अच्छे से करूँगी मैश करने के बाद इनकी अच्छे से बनाऊँगी टिक्की बनाने के बाद इनको अच्छे से ऑयल में फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड इनको ऑयल में फ्राई करने के लिए चल रही हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।